गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम आपको पढ़ा रहे थे बीज का निर्माण यानी कि फॉर्मेशन ऑफ सीड। उसके बाद हमने आपको पिछली क्लास में भी पढ़ाया था बीजों का प्रकीर्णन किस प्रकार से होता है। तो हमने आपको बताया था कि बीजों का प्रकीर्णन कई प्रकार से होता है, जैसे वायु द्वारा, जल द्वारा, विस्फोट द्वारा और जंतुओं द्वारा। उसके बाद हमने आपको ये चारों बताए थे, जिसके बाद हमने आपको बीज के निर्माण का महत्व भी बताया था कि बीज के निर्माण का क्या महत्व है। आज हम इसी के आगे अगली हेडिंग आपको पढ़ाएंगे फल का निर्माण। जो हमारी आज की हेडिंग होगी फल का निर्माण। फॉर्मेशन ऑफ फूड। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स, फल का निर्माण। तो फल का निर्माण क्या है? फल एक परिपक्व अंडाशय है। जिस समय बीज विकसित हो रहे होते हैं उसी समय अंडाशय फूलकर रसीला एवं बड़ा हो जाता है और फल का निर्माण करता है। ये परिपक्व होने पर अंडाशय की भित्ति से फल भित्ति का निर्माण करता है। फल भित्ति को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति। कुछ पादपों में फल के निर्माण में पुष्प के अन्य भाग जैसे पुष्पासन, दलपुंज तथा बाह्य दलपुंज आदि के में भी भाग लेते हैं। ऐसे फल को कूट या आभासी फल कहते हैं, जैसे सेब, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी आदि। केवल अंडाशय से बनने वाले फल को हम सत्य फल कहते हैं। तो इस प्रकार से फल का निर्माण होता है। आवृतबीजी पादपों में निषेचन के पश्चात होने वाले परिवर्तनों को संक्षेप में निम्नलिखित प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे निषेचन के बाद पुष्पों के अंगों में परिवर्तन। जो इसके बाद जो परिवर्तन होते हैं वो निम्न प्रकार से होते हैं, जिसे हम आपको बता रहे हैं। जैसे बाह्य दलपुंज, सबसे पहले होता है बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज, और जब निषेचन की क्रिया होते हैं तो सबसे पहले ये क्या होते हैं, प्रायः सूखकर गिर जाते हैं। तो इसको हम आपको बता रहे हैं। तो ये देखें, पुष्पांग है और निषेचन पश्चात परिवर्तन है। तो सबसे पहले बाह्य दलपुंज होते हैं जो निषेचन के पश्चात प्रायः सूखकर गिर जाते हैं। फिर पुंकेसर है, यह भी सूखकर गिर जाता है। फिर वर्तिकाग्र तथा वर्तिका जो स्त्री केसर में होते हैं ये सूखकर गिर जाते हैं। अंडाशय भित्ति फल भित्ति बनाती है। बीजांड से बीज बनते हैं। बीजांडकाय से प्रायः नष्ट हो जाता है तथा कभी कभी परिभ्रूणकोश बनता है। बाह्य आवरण बीज चोल, अंतः आवरण अंतः कवच या टेगमेन। बीजांड व्रंत नष्ट हो जाता है। बीजांड द्वार के रूप में ही बना रहता है। सहायक कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। अंड कोशिका भ्रूण बनाती है। प्रतिमुख कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। द्वितीयक केंद्रक भ्रूणकोश बनाता है। तो इस प्रकार से निषेचन के बाद पुष्पों के अंगों में परिवर्तन होते हैं। तो ये थे आपके फल का निर्माण। अब अगली हेडिंग है फलों का महत्व, यानी कि फलों का महत्व क्या है। तो हेडिंग हम डालेंगे फलों का महत्व। सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रूट्स। सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रूट्स, फलों का महत्व। तो फलों का निर्माण आवृतबीजी पादपों का विशिष्ट लक्षण है, जो पादपों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। फलों के अंदर बीज सुरक्षित रहते हैं। एक फल के अंदर अनेक बीज बिना किसी हानि के लंबे समय तक सुरक्षित रह सकते हैं। दृढ़ फल भित्ति के कारण वातावरणीय दशाएं तथा अनेक जीव जंतु बीजों को हानि नहीं पहुंचा पाते तथा इसके अतिरिक्त फलों में विशेष रचनाएं उत्पन्न होने के कारण उनका जल, वायु, जंतुओं आदि द्वारा आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रकीर्णन भी हो जाता है। इस प्रकार आवृतबीजी पादपों में फलों के निर्माण का विशेष महत्व है। तो ये था फलों का महत्व। अब हम हेडिंग डालेंगे, जो न्यू हेडिंग है कि आवृतबीजी में जनन की विशिष्ट विधियाँ। तो अब हेडिंग डालेंगे जीनिया या मेटाजीनिया। जीनिया या मेटाजीनिया।
जीनिया तथा मेटाजीनिया, जिससे हम जीनिया तथा मेटाजीनिया मेटाजीनिया कहते हैं। जीनिया तथा मेटाजीनिया। तो परागकणों का भ्रूण कोश पर सीधा प्रभाव जीनिया कहलाता है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फोके ने किया था। जैसे मक्का में पीले रंग के भ्रूणपोष वाले नर पादप का संकरण सफ़ेद भ्रूणपोष वाले मादा पादप से कराने पर पीले रंग के भ्रूणपोष वाला पादप निर्मित हो जाता है। इस प्रकार परागकणों के बीज तथा फल के गुण के ऊपर सीधे प्रभाव को जीनिया कहते हैं। बीजावरण हुआ फल भित्ति पर या भ्रूणकोश से बाहर के कायिक ऊतकों पर परागकणों के प्रभाव को मेटाजीनिया कहते हैं। इसे स्विंगल ने सन 1916 में ज्ञात किया था। जैसे खजूर आदि। तो ये था आपका मेटा तथा मेटाजीनिया। इसी के साथ ये चैप्टर भी आज समाप्त होता है और कल हम आपको अगला नया चैप्टर पढ़ाएंगे। इसी के बाद एक डेफिनेशन और है जिसे हम कहते हैं अनिषेक फलन। तो हेडिंग डालेंगे अनिषेक फलन, जिसे इंग्लिश में हम कह सकते हैं पार्थेनोकैर्पी। अनिषेक फलन। कुछ पादपों में परागण एवं निषेचन के बिना भी फल का निर्माण होता है, लेकिन फल बीज रहित होता है, इसलिए बीज रहित फलों को अनिषेक फलनी फल कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, प्राकृतिक अनिषेक फलन। जब अंडाशय से परागण तथा निषेचन के बिना और किसी विशेष उपचार के बिना बीज रहित फलों का निर्माण होता है, तब इस परिघटना को प्राकृतिक अनिषेक फलन कहते हैं। इस क्रिया में किसी रसायन द्वारा अंडाशय को परिवर्धन के लिए प्रेरित नहीं किया जाता, जैसे अंगूर, केला, अनानास आदि। इसी प्रकार से दूसरा फलन होता है जिसे हम कहते हैं कृत्रिम अनिषेक फलन। इसमें पुष्पों पर वृद्धि हार्मोन्स का छिड़काव करने से अंडाशय से बीज रहित फल का निर्माण होता है, जैसे संतरा, नींबू, तरबूज, अमरूद, टमाटर, अंगूर, पपीता आदि। तो ये था आपका अनिषेक फलन। तो आज के साथ इसी चैप्टर को हम समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम आपको नया चैप्टर पढ़ाएंगे।